everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start chapter 9 of class 8. This chapter name is the evolution of AI. AI, it means artificial intelligence. History of AI. क्या है history of AI? Despite AI has been present for millennia, it was not until the 1950s that its real potential was investigated. Despite AI has been present, यानी AI आज के उसमें मिलीनिया के लिए it was until, यानी बहुत पुरानी वाली चीज़ नहीं है, रियल है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया है. आ जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट की जनरेशन है, फिजिस्ट है एंड इंटेलेक्चुअल had the idea of AI, but it was not until Alan Turing. इसे एलन ट्यूरिंग द्वारा मतलब इसको बनाया गया था. ब्रिटिश पॉलीमैथ, जो कि एक ब्रिटिश पॉलीमैथ हैं, जिन्होंने पर्पस दैट पीपल सॉल्व प्रॉब्लम, उनका पर्पस ये था एआई को बनाने का कि जो इंसान लोगों की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए एंड मेक डिसीजन यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन, जिसकी भी इंफॉर्मेशन जाननी है सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए. द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशन वॉज द मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक टू एक्सपेंशन. जो कंप्यूटर की लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा मेजर हो चुकी थी, जिसको ब्लॉक टू एक्सपेंशन लगा था. दे नीडेड टू एडेप्ट फंडामेंटली, तो हमें नीडेड थी कि एक फंडामेंटली एडेप्ट किया जाए बिफोर दे कुड एक्सपेंड एनी फर्दर. इसको बिना एक्सपेंड किए इसको बनाया गया. मशीन कुड एग्जीक्यूट ऑर्डर, मशीन को एग्जीक्यूट ऑर्डर बट नॉट स्टोर दैम. इसको एग्जीक्यूट उसको ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया गया लेकिन इसको स्टोर नहीं किया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉन्सेप्टलाइज्ड बाय एलन ट्यूरिंग. इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा इन 1950 में टू इवेल्युएट द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मशीन. इसमें इवेल्यूएट किया गया था इंटेलिजेंस लेवल, मशीन के द्वारा इंटेलिजेंस लेवल को देखा गया था. ही मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स. इसको मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा हेल्प की गई है. इसमें मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम और ट्रिप्लेशन, लॉजिक, फिलोसफी एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी एंड ऑल्सो टू द न्यू एरिया लेटर नेम कॉग्निटिव लाइफ, एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. में सभी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ग्रोन इनटू अ फॉर्मिडेबल टूल, एक फॉर्मिडेबल टूल है. रिसेंट ईयर अलाउइंग रोबोट्स, जिसमें रोबोट्स बहुत सालों से रोबोट्स में ट्राई किया हुआ है एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, जो कि रोबोट्स ह्यूमन की तरह ही वर्क करते हैं. फर्दर मोर इट हैज़ अट्रैक्टेड टू द अटेंशन ऑफ IT फर्म्स अराउंड द वर्ल्ड. इस पूरे वर्ल्ड में IT फर्म्स को अटेंशन के लिए एंड इज सीन एज द नेक्स्ट मेजर टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन फॉलोइंग द ग्रोथ ऑफ मोबाइल एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म. इसको मेजर टेक्नोलॉजिकल द्वारा बनाया गया है. इससे मोबाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है प्लेटफॉर्म पर. द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज कॉइन्ड बाय जॉन MC कैर्थी एट एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एट डर्टमाउथ कॉलेज इन 1956. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉइन किया गया है जॉन MC कैर्थी के द्वारा एक एकेडमिक में डर्टमाउथ कॉलेज में इन 1956 में. ही इज़ वाइडली कंसिडर, इसे बहुत ज़्यादा वाइडली यानी बहुत बड़े रूप से कंसिडर किया गया है. फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दिस पायनियर रोल इन दिस फील्ड. इस फील्ड में इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है. लेट्स हैव अ लुक एट द इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन AI. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडवांसमेंट की गई है. 1969 शेकी और रोबोट, 1969 में एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम था शेकी, इक्विप विद लोकोमोशन के साथ प्रिसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वॉज बिल्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट. स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको बनाया गया था जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. 1973 में फ्रेडी को बनाया गया. स्कॉटिश रोबोट, ये स्कॉटिश रोबोट है जिसको बिल्ड किया था एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, विच वॉज कैपेबल ऑफ यूजिंग विजन टू लोकेट एंड असेंबल मॉडल्स, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है विजन के लिए, लोकेट के लिए एंड असेंबल मॉडल्स के लिए. 1979 में स्टैनफोर्ड कार्ट को बनाया गया. द फर्स्ट कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोनोमस व्हीकल वॉज बिल्ड. ये 1979 में स्टैनफोर्ड कार्ट को बनाया गया जो कि फर्स्ट कंप्यूटर था जिसे कंट्रोल किया जाता है एस्ट्रोनॉमर्स की तरह. जैसे 1996 में चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू, चेस प्ले सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसे डीप ब्लू ने डेवलप किया है बाय IBM के थ्रू. वॉन अगेंस्ट द चेस, जो कि चेस
में जीता है, वर्ल्ड चैंपियन है और गैरी कैस्परोव ने बनाया है। द फर्स्ट चेस मैच वॉज प्ले, सबसे पहला चेस मैच हुआ था जो खेला गया था फिलाडेल्फिया एंड वॉन बाय कैस्परोव, दोनों के बीच में। रीमैच वॉज प्ले नेक्स्ट, फिर से इनका रीमैच किया गया, वॉन बाय डी ब्लू, जिसके बाद में डी ब्लू जीते। द सेकेंड मैच वॉज द फर्स्ट डिफीट एट द गैरी, जो सेकेंड मैच था वो फर्स्ट डिफीट ऑफ गैरी यानी गैरी के डिफीट में किया गया था। 2011 में एप्पल इंट्रोड्यूस अ पर्सनल, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा पर्सनल वॉइस असिस्टेंट सीरी एज अ बिल्ट इन फीचर, उसमें बहुत सारे फीचर बिल्ड किए हैं फॉर देयर डिवाइसेस। सुपर कंप्यूटर IBM वॉटसन वॉन अगेंस्ट 2 ह्यूमन कॉन्टेस्ट इन द टेलीविजन क्विज शो जियोपार्डी। सुपर कंप्यूटर IBM वॉटसन ने अगेंस्ट 2 ह्यूमन यानी 2 ह्यूमन कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट में इसे बनाया है और इसमें क्विज शो दिखाया गया था जियोपार्डी में। 2012 में गूगल्स एस्ट्रोनोमस ऑटोनोमस कार पास द फर्स्ट US सेल्फ ड्राइविंग अ कार टेस्ट। 2012 में गूगल ऑटोनोमस में एक कार बनाई गई जो खुद ही सेल्फ ड्राइविंग करती है। 2014 में अमेजन ने लॉन्च किया एलेक्सा, एन इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि एक इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट है। 2016 में सोफिया को बनाया गया अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे डेवलप किया गया था हांगकांग ने बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के बेस्ड में। 2017 अक्टूबर में सोफिया वॉज गिवन सऊदी अरबिया सिटीजनशिप, जिसे सऊदी अरबिया की सिटीजनशिप मिल गई थी एंड बिकेम द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। ये एक ऐसा रोबोट है जिसे सिटीजनशिप मिली है और ये सबसे पहला रोबोट है। 2017 में मित्रा रोबोट, 2017 में मित्रा रोबोट बनाया गया था। ये भी ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया था इंडियन स्टार्टअप इन्वेंटो रोबोटिक्स के लिए। ये एक रोबोटिक कंपनी है बेंगलोर में, उसे बनाया गया था, फाउंडेड किया था इसे बालाजी विश्वनाथन ने। 2017 गूगल्स AI अल्फागो बनाया गया, वर्ल्ड चैंपियन KEG इन द बोर्ड गेम गो में KG ने बनाया। 2018 में इरिका एक रोबोट है, बिकम अ न्यूज एंकर इन जापान, जो कि एक जापान में न्यूज एंकर बन चुकी हैं। 2019 में अ जेंडर न्यूट्रल वॉइस असिस्टेंट नेम क्यू वॉज क्रिएटेड, अ जेंडर न्यूट्रल वॉइस असिस्टेंट बनाया गया जिसका नाम क्यू रखा गया है। 2020 में इवोल्यूशन ऑफ चैटबॉट्स को इवोल्यूशन करने के लिए कन्वर्सेशन AI बोट्स टुक प्लेस, यानी AI बोट्स को बनाया गया है। AI इन द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीक यूटिलाइज फॉर सो मैनी थिंग्स, यानी बहुत सी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए, एंड हैज सो मच प्रॉमिस दैट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन फॉर आवर फ्यूचर विदाउट इट। बिना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए AI सबसे अच्छी चीज़ है। AI टेक्नोलॉजी आर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बूस्टिंग करती है प्रोडक्टिविटी को लाइक नेवर सीन बिफोर, बिना उसे देखे। फ्रॉम वर्कफ्लो मैनेजमेंट सॉल्यूशन है टू ट्रेन फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट के लिए यूज़ की जाती है। इवन द वे कंपनीज एंड बाय एडवर्टीजमेंट, इसे बाय किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। AI कैन गैदर एंड ऑर्गेनाइज वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा, AI कैन गैदर एंड ऑर्गेनाइज करती है वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा को इन ऑर्डर टू ड्रॉ इंटरफेस, यानी इंटरफेस को ड्रॉ करने के लिए। इट ऑल्सो इम्प्रूव ऑर्गेनाइटेड efficiently while lowering the risk of a mistake, इसमें रिस्क होता है, बहुत ही कम चांसेस होता है मिस्टेक होने का। एंड इट आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न, इसको आइडेंटिफाई करता है अनयूजुअल पैटर्न में, सच एज स्पैम, जैसे कि स्पैम है, फ्रॉड होना, अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अलर्ट कर देती है उन चीज़ों को होने से पहले ही। अबाउट सस्पिशियस बिहेवियर, ये सस्पिशियस बिहेवियर की तरह वर्क करती है। अमंग अदर थिंग्स AI विल नीडेड बी एंड इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, प्रीशियस वेदर फोरकास्टिंग, यानी वेदर के बारे में हमें सूचना देना। फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हमारी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। अर्लियर हेल्थ डायग्नोसिस, हमारी हेल्थ के बारे में भी हमें डायग्नोस करके बता सकती है। इन हेल्थ केयर एंड अदर, इस चीज़ में हेल्प करती है। AI इन द फ्यूचर में AI, इट हैज़ बीन सजेस्टेड, ये बहुत अच्छा सजेशन है, डेट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन,
फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा फीचर है, विच विल बी अनलाइक एनी ऑफ द प्रीवियस 3, यानी आगे जितना समय बीत चुका है उससे ज़्यादा बेटर ये हमारे फ्यूचर में होगी। फॉर्म स्टीम एंड वाटर पावर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम स्टीम से या फिर वाटर पावर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से भी ये वर्क करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरह वर्क करती है। कम्युनिकेशन है। एंड नाउ द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज टू बी ह्यूमन इज बीइंग चैलेंज, और ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो बिगिन यानी स्टार्टअप हो चुका है। मैग्नेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड वाटर पावर, ये दोनों की हेल्प से वर्क कर सकती है। मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की हेल्प से भी ये वर्क करती है। ऑटोमेटिक है और प्रोग्रामेबल लॉजिक की तरह भी वर्क करती है। ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम्स यूजिंग मशीन लर्निंग थ्रू क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये सभी तरीके से वर्क करती है। स्मार्टर टेक्नोलॉजी इन आवर फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज में जो स्मार्टर टेक्नोलॉजी हैं, एंड वर्क प्लेसेस एज वेल लिंक इक्विपमेंट दैट विल कम्युनिकेटेड, यानी ये स्मार्टर टेक्नोलॉजी है जो बहुत फास्टली वर्क करती है। हमारी फैक्ट्रीज में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कंपनी में यूज़ होता है इसका, और ये कम्युनिकेटेड भी करती है विद द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस यानी जो प्रोडक्शन है उसके प्रोसेस को वर्क करती है। and make autonomous choices are just a few of the method the industrial revolution will lead to the business improvement। और AI के थ्रू हम अपने बिजनेस को इससे लीड कर सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एज रोबोट humans and smart device work on improving supply chain and warehousing, our business and organization are becoming smarter। AI रोबोट की हेल्प से ह्यूमन स्मार्ट डिवाइसेस सब में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग में सप्लाई होना, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब में बहुत ज़्यादा स्मार्टर तरीके से वर्क होगा। एंड मोर प्रोडक्टिव, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। देयर बाय वी आर एट द कस्प ऑफ द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसकी हेल्प से फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलप हो चुका है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ AI इन वेरियस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है AI की हेल्प से। वी आर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ AI डेवलपमेंट, हम अगर AI के डेवलपमेंट की बिगिनिंग की तरफ देखें, जब ये स्टार्टअप हुआ था, इवन दो वी आर ऑलरेडी एबल टू यूज सम ऐप एंड डिवाइसेस बेस्ड ऑन AI, तो उस टाइम सिर्फ कुछ ऐप्स थी जो इसके बेस पर चल रही थी। फॉर इंस्टेंस सेवरल वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट है बेस्ड ऑन AI टेक्नोलॉजी, जो कि AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जैसे कि सिरी, एलेक्सा एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना, जिन्हें फोन किया गया है हमारी डिवाइस में। AI विल इफेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स एक्टिविटीज़ एंड प्रोफेशन, AI इफेक्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल की एक्टिविटीज़ पर, उनके प्रोफेशनल पर। साइंस एंड रिसर्च, AI सिस्टम कैन ऑल्सो सर्व एज अ रियल टाइम डिस्कवरी टूल फॉर इन्वेसिव और इंडेंजर्ड स्पेसीज। साइंस एंड रिसर्च, AI सिस्टम सर्व एज अ रियल टाइम डिस्कवरी, एक रियल टाइम डिस्कवरी टूल है। ये बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पेसीज है। ये प्रोवाइड करता है बहुत ईजी वे में साइंटिस्ट को परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन अ सेफ, कि जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सेफ है, इफेक्टिव है एंड इफिशियंट वे में हेल्प करता है। द विजन ऑफ AI टेक्नोलॉजी इज वास्ट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये AI हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी वर्क करता है और ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, पीपल की लाइफ को सेव करता है और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और बेटर कंसल्टेशन है पेशेंट के लिए। कोडिंग, AI कोडिंग सिस्टम फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए AI कोडिंग सिस्टम बहुत बूस्टिंग है, ग्रोथ कर रहा है। AI में एंड ML में AI टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बिकॉज इट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामिंग बाय सजेशन एप्रोप्रिएट कोड सिंटेक्स ऑफ द टाइम प्रोग्रामिंग। सजेशन एप्रोप्रिएट कोड यानी इन सब की हेल्प से प्रोग्रामिंग सिंटेक्स एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग की हेल्प से बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन है, हैव AI एंडेड टूल विच आर कैन इजीली डिटेक्ट बग्स वाइल कोडिंग, यानी इसकी हेल्प से हम पाइथन की लैंग्वेज के सारे कोडेड को बहुत इजीली समझ सकते हैं। मिलिट्री, AI टेक्नोलॉजी होल्ड ग्रेट प्रॉमिस फॉर फैसिलिटी मिलिट्री डिसीजन। AI टेक्नोलॉजी होल्ड करती है ग्रेट प्रॉमिस फॉर फैसिलिटी मिलिट्री डिसीजन, ये जो मिलिट्री के उनको बहुत ज़्यादा
फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मिनिमाइजिंग ह्यूमन कॉजिटी, जो ह्यूमन कॉजिटीज हो रही हैं उनको मिनिमाइज करती है, कम करती है, एंड इनहेंसिंग द कॉम्बैट पोटेंशियल ऑफ फोर्सेस, और जो कॉम्बैट पोटेंशियल फोर्सेस हैं उनकी हेल्प करती है। एआई प्रोवाइड करती है सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एप्लीकेशन टू द सोल्जर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और एक रियल टाइम वर्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रबल एंड प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग मिलिट्री ऑप्शन, और जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको कम करने में अपनी हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विलांस, AI फॉर वीडियो सर्विलेंस, AI वीडियो सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हेल्प करती है, एनालाइज करती है ऑडियो इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी कैमरा की हेल्प से हम AI के थ्रू उसे एनालाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन व्हीकल्स, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट। व्हीकल्स में, ऑब्जेक्ट में, एट्रीब्यूट्स में, इवेंट्स में, इन सब में AI की हेल्प से उसे हेल्प ले सकते हैं। इट एड्स एंड आइडेंटिफाई द व्हीकल बाय डिटेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द लाइसेंस प्लेट नंबर। ये आइडेंटिफाई कर सकती है व्हीकल की डिटेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द लाइसेंस प्लेट, जो लाइसेंस प्लेट होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। मैच इट विद द RTO डाटाबेस, इसे RTO डाटाबेस से मैच कर सकते हैं। जनरेट एंड इलेक्ट्रिक चालान, ई चलन एंड सेंड इट विया मेल, तो ये जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिक चलन को और सेंड कर देती है मेल पर। एंटरटेनमेंट, द एडवेंट ऑफ AI इन एंटरटेनमेंट विल फर्दर ऑटोमेट साउंड प्रोडक्शन प्रोसीजर। एडवेंट ऑफ AI यानी AI के एडवेंट से एंटरटेनमेंट में जो ऑटोमेटिक साउंड है वो इससे प्रोवाइड हो सकती है, और ये प्रोडक्शन प्रोसीजर में भी हेल्प करती है। AI कैन गिव अ फ्लोर, ये एक ऐसा फ्लोर देती है, कैन ऑटोमेट ड्यूटीज़, जिसमें हम ऑटोमेटिकली ड्यूटीज़ हो सकती हैं, सच एज स्प्लिटिंग करना, डाउन स्क्रिप्ट करना, मेकिंग शॉर्ट लिस्ट यानी मेकिंग शॉर्ट लिस्ट करना, स्टोरी बोर्डिंग करना, या बिल्डिंग शेड्यूल्स करना, लीडिंग मूवी रिसोर्सेज में, सब में हेल्प करती है। AI कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द व्यूअर, जो देख रहे हैं उनको प्रेडिक्ट भी करती है। द वेरियस OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म यूज AI फॉर मार्केटिंग एक्सपेक्ट दैट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग एंड फिल्म प्रमोशन। इस AI की हेल्प से OTT प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर AI एडवर्टाइजिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है, प्रमोशन करती है फिल्मों का, इसकी हेल्प से सब कुछ करते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वी लिव इन स्पेक्टेकुलर टाइम, हम जहाँ रहते हैं, वी लिव इन स्पेक्टेकुलर टाइम, हम स्पेक्टेकुलर टाइम में रहते हैं। द स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेडली इंक्रीज, जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी वो स्टेडली इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। न्यू फील्ड्स ऑफ साइंस आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट आर इमर्जिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। आज जो न्यू फील्ड्स हैं साइंस के वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, इनोवेटिंग हो रहे हैं, और रिजल्ट में क्या है, स्टनिंग एंड ओवरवेलमिंग प्रोडक्ट्स, और लास्ट में क्या होता है कि रिजल्टिंग इन स्टनिंग एंड ओवरवेलमिंग प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कैन बी ट्रिमेंडाउस, यानी वो ट्रिमेंडाउस होता है। इनफैक्ट न्यू टेक्नोलॉजी कैन कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज द वे वी प्ले, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज हो चुकी हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्क एंड लीव आर लिव्स, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ वर्क भी करते हैं, रहते भी हैं, सब कुछ वर्क करते हैं। सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट की हेल्प से जस्ट आई कैंडी, सम आर यूजफुल, ये बहुत यूजफुल हैं, सम आर विजनरी, ये विजनरी भी हैं, कुछ बिकम रिवोल्यूशनरी इन द नेक्स्ट ईयर्स तक भी पहुँच चुकी हैं। लेट अस रीड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रीड करेंगे। पहली है ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। AR इज अ टेक्नोलॉजी इन रीचिंग द रियल वर्ल्ड। AR टेक्नोलॉजी एक ऐसी रियल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है विथ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, जो हमें डिजिटल इंफॉर्मेशन देती है, सच एज अ 3D मॉडल, वीडियो, ओवरलेइंग द कैमरा व्यू ऑफ द स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, कनेक्टेड ग्लासेस। ये सब चीज़ें हम एक ग्लासेस से कनेक्ट कर सकते हैं, 3D पीसेस से हम इन चीज़ों को 3D करके देख सकते हैं, और उसे क्या कहते हैं, AR। Augmented reality turn the environment around the user into a digital interface। जो इसका यूज कर रहे हैं यूजर, वो इसे चेंज कर सकते हैं डिजिटल इंटरफेस में by placing virtual object the real world, यानी इस रियल वर्ल्ड को रियल टाइमिंग में इसे डिजिटल बना सकते हैं।
ऑगमेंटेड रियलिटी कैन बी सीन थ्रू अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, इसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से दिखा सकता है। सम ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी टूल आर एस फॉलो, कुछ ऑगमेंटेड टूल्स दिए गए हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी 3D व्यूअर लाइक ऑगमेंट अलाउ, जो ऑगमेंट है और अलाउ करता है यूजर्स को कि वो लाइफ साइज 3D मॉडल इन द इन्वायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ ट्रैकर के यूज किए बिना आप उस रियल चीज को 3D मॉडल में देख सकते हैं। ट्रैकर आर सिंपल इमेज, ट्रैकर एक सिंपल इमेज होते हैं जो कि 3D मॉडल में शो करते हैं, अटैच करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी ब्राउजर, ऑगमेंटेड रियलिटी कहता है एनरिच द कैमरा डिस्प्ले, जो कि हमारे कैमरा डिस्प्ले में विद कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ वी कैन पॉइंट आर स्मार्टफोन, हम अपने स्मार्टफोन को पॉइंट कर सकते हैं एट अ बिल्डिंग टू डिस्प्ले द हिस्ट्री और एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे हिस्ट्री देखना या उसकी वैल्यू जानना, एस्टिमेटेड वैल्यू जानना, तो हम AI की हेल्प से कर सकते हैं। द लास्ट वे दैट ऑगमेंटेड रियलिटी इज जनरली एक्सपीरियंस इज थ्रू गेमिंग, क्रिएटिंग इमर्सिंग गेम एक्सपीरियंस दैट यूटिलाइज द एक्चुअल सराउंडिंग, हम उसके चारों तरफ का गेमिंग क्या है, क्रिएटिंग क्या है, सब कुछ चीज़ों से जान सकते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन AR, VR, MR एंड XR, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR एड डिजिटल एलिमेंट्स टू अ लाइव व्यू, ये लाइव व्यू में डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड करता है बाय यूजिंग द कैमरे का यूज करके अपने स्मार्टफोन पर। एग्जांपल्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है स्नैपचैट लेंस और द गेम पोकेमॉन गो को। वर्चुअल रियलिटी VR, ये इंप्लाइज अ कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस है, ये एक कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस है दैट शट आउट द फिजिकल वर्ल्ड, इसे पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है यूजिंग VR डिवाइस का यूज करके, जैसे कि HTC Vive, DC Oculus Rift या गूगल कार्डबोर्ड, या इसमें जो यूजर होते हैं वो कैन बी ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं इनटू अ नंबर ऑफ रियल वर्ल्ड एंड इमेजिन इन्वायरमेंट सच एज द मिडल ऑफ द स्क्वैकिंग पेंगुइन कॉलोनी और इवन द बैक ऑफ द ड्रैगन। जो VR होता है इसमें यूजर्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड को इमेजिनेशन में, इस पूरे इन्वायरमेंट को, जैसे कि मिडल ऑफ अ स्क्वैकिंग पेंगुइन में या इवन द बैक ऑफ द ड्रैगन में। इन अ मिक्स्ड रियलिटी MR एक्सपीरियंस क्या है, ये कंबाइन करता है एलिमेंट्स बोथ ऑफ AR और VR, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। रियल वर्ल्ड व्हेन डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है। मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी इज जस्ट नाउ, जो मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी है वो अब स्टार्टिंग करती है टेक ऑफ विद माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस की हेल्प से, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अर्ली मिक्स्ड रियलिटी एपरेटस, ये होलोलेंस की हेल्प से और भी बहुत सारे एपरेटस की हेल्प से वर्क करती है। एक्सटेंड रियलिटी XR इज एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला टर्म में है दैट कवर करता है ऑल ऑफ द वेरियस, ये सभी टेक्नोलॉजी को कवर अप करता है। इनहेंस आर सेंसेस, हमारे सेंसेस को, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग, जो हमने प्रोवाइडिंग किए हैं, जो हमें प्रोवाइड की जाती है एडिशनल इंफॉर्मेशन को अबाउट द एक्चुअल वर्ल्ड, और क्रिएटिंग टोटली अनरियल, जो कि रियल नहीं है, सभी को कवर करता है। सिमुलेटेड वर्ल्ड फॉर अस टू एक्सपीरियंस, ये बहुत एक्सपीरियंसली वर्क करता है। इट इंक्लूड, ये इसमें इंक्लूड है वर्चुअल रियलिटी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी AR एंड मिक्स्ड रियलिटी MR, जिसमें सभी इंक्लूडेड है, ये सबका एडेड वर्क करता है, ठीक है। ओके, आई होप यू वेरी अंडरस्टैंड। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।